नमस्कार। किसान केसरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन। आइए विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य का जो विषय है उस विषय पर है वह पाठ्यक्रम परिचर्चा करने के लिए मैं खेमीचंद सोलंकी आपके बीच में उपस्थित हूँ। हम यदि किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जब हमें पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी रहती है तो हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए अच्छे अंक है वो परीक्षा में अर्जित कर सकते हैं। तो अभी के इस वीडियो में मैं आपके बीच में कक्षा 12 हिंदी साहित्य के संबंध में है वह पाठ्यक्रम परिचर्चा लेकर उपस्थित हूँ। आइए हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा यह पाठ्यक्रम है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली जो हमारी उच्च माध्यमिक परीक्षा है उसमें 80 अंक का है वह प्रश्न पत्र आता है। कितने अंक का? 80 अंक का प्रश्न पत्र आता है। और उस 80 अंक के प्रश्न पत्र का जो विभाजन रहने वाला है हमारे हिंदी साहित्य था उसको मैं यहाँ पर बता देना चाहूंगा कि हमारे पेपर में 4 खंड आएंगे और उन 4 खंडों को मैंने यहाँ पर है वह क्रमशः 4 बिंदुओं के रूप में लिखा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये 4 बिंदु है वह मैंने स्पष्ट किए। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में पुस्तक कितनी होगी तो ध्यान दीजिए, हमारे पास में 3 पुस्तकें होगी विद्यार्थियों। कितनी पुस्तक होगी? 3 पुस्तक। और इन 3 पुस्तकों में तीनों जो पुस्तकें हैं उन तीनों पुस्तकों में अंकवार की यदि बात करूं, जैसे यह जो हमारी एक सरयू पुस्तक है इसके 2 भाग होंगे। एक है वह पद्य खंड जिसे हम काव्य खंड कहेंगे और दूसरा हमारा गद्य खंड। तो गद्य खंड भी 16 अंकों का है और पद्य है वह भी 16 का है। तो 16, 16, 32 का हमारा ये विभाजन रहता है और 16 अंकों की हमारी एक पुस्तिका चलती है विद्यार्थियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के लिए एक संयुक्त पुस्तक चलती है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। और कक्षा 12 में हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास में हमें स्पेशली यदि पूछा जाएगा तो कौन सा काल पूछा जाएगा? आधुनिक काल पूछा जाएगा। वैसे 3 काल हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो चौथा काल जो है वह हमारा कौन सा काल होगा? आधुनिक काल। और इस आधुनिक काल से है वह 4 अंक का एक प्रश्न, कुल मिलाकर के है वह हमारे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास हमारी जो पुस्तक है उसमें आधुनिक काल से लेकर के है वह 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न है वो 4 अंक का है। इससे मिलाकर के ये ध्यान में आएगा कि हमारी यह जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, यह जो पुस्तक है वह हमारे कितने अंकों की है विद्यार्थियों? 16 अंकों की। उसके पश्चात हमारी जो दूसरी पुस्तक आती है, मैंने यहाँ 3 पुस्तकों का उल्लेख किया, पहले मैं इसकी चर्चा कर देता हूँ। दूसरी पुस्तक जिसको यहां मैंने कहा है पाठ्य पुस्तक प्रथम और यहां लिखा है पाठ्य पुस्तक द्वितीय। इसमें भी अपने 2 भाग हैं और पुस्तक का नाम क्या है मेरा? सरयू। और ये कितने अंकों की है? 32 अंकों की। लेकिन इस 32 अंकों के अंदर हमारा है वह विभाजन किस प्रकार से है उस विभाजन की हम यहाँ बात करते हैं। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, पहली बात तो है कि इसमें है वह विकल्प सहित एक व्याख्या आएगी गद्य भाग से और एक व्याख्या आएगी पद्य भाग से। तो गद्य और पद्य की जो व्याख्या आएगी यह हमारी है वह 3-3 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी विद्यार्थियों? 3 अंकों की। उसके बाद इस पुस्तक में से 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन एक निबंधात्मक प्रश्न है वह गद्य भाग से आएगा तो एक है वह निबंधात्मक प्रश्न है वह कहां से आएगा? पद्य भाग से आएगा। गद्य भाग और पद्य भाग से आने वाला जो प्रश्न है निबंधात्मक वह 4-4 अंकों का होगा। तो दोनों मिलाकर कितने अंक के हो जाएंगे? 8 अंक के। फिर है वह
4 हमें लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 4 लघुत्रात्मक प्रश्नों में विशेष रूप से गद्य भाग से 2 लघुत्रात्मक और पद्य भाग से भी है वह 2 लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक प्रश्न का जो अंक भार होगा वो 3 अंक का होगा। तो 3 × 4 बराबर 12 अंकों के हमारे हैं वह लघुत्रात्मक प्रश्न है वह पूछे जाएंगे। उसके पश्चात विद्यार्थियों, जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी लेखक या कवि के बारे में पढ़ेंगे तो उनका एक परिचय पूछा जाता है। अब यह परिचय साहित्यिक परिचय भी हो सकता है, जीवन परिचय भी हो सकता है। यह कितने अंकों का है? 2 अंकों का। कितने अंकों का? 2 का। और 2 अति लघुत्रात्मक प्रश्न गद्य और पद्य से है वह एक प्रश्न पूछा जाएगा। और यह अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वह कितने अंक का होगा? 2 अंक का। तो दोनों मिलाकर कितने अंक के? 4। इस तरीके से हमारी यह पाठ्य पुस्तक जो सरयू है, इस सरयू का 32 अंकों का विभाजन इस प्रकार से रहने वाला है। तो देखिए, हमारी पहली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आधुनिक काल, जिसमें स्पेशली हम है वो 16 अंकों का अध्ययन करेंगे। 16 अंकों के बाद में हमने 32 के बारे में बात करी, सरयू के बारे में पुस्तक। और अगली जो हमारी पुस्तक आती है विद्यार्थियों, जिसका नाम है मंदाकिनी, जिसे मैंने द्वितीय पुस्तक लिखा है, इसमें है वह एक निबंधात्मक प्रश्न है वो विकल्प सहित पूछा जाता है विद्यार्थियों, और वह कितने अंक का होता है? 4। एक निबंधात्मक प्रश्न इस पुस्तक में से आएगा, मंदाकिनी पुस्तक में से, और वह विकल्प सहित होगा, और वह कितने अंक का होगा? 4 अंक का। और विद्यार्थियों, इसी पाठ्य पुस्तक में से 4 है वह लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। ऐसे करके यह 12 और 4 विद्यार्थियों, यह पुस्तक हमारे कितने अंक की होती है? 16 अंकों की। अब देखिए, 16 अंकों का हमारा यह संक्षिप्त इतिहास, 16 अंकों की यह पुस्तक 16, 16, 32 और 32 और 32 यह पुस्तक हो जाती है 64 अंक। अब विद्यार्थियों, हमारे पास जो हिस्सा रहता है स्पेशली, जिसे हम है वह काव्यांग कहते हैं, काव्य के अंग। यदि काव्य जब हम पढ़ते हैं तो उसके विभिन्न प्रकार के अंग हैं, और उसमें से काव्यांग परिचय भी है वह विद्यार्थियों 16 का है। जब है वह 64 में 16 जोड़ देंगे तो विद्यार्थियों कितने अंक का प्रश्न पत्र हो जाएगा? 80 अंक का। कितने अंक का? 80 अंक का। अब देखिए, काव्यांग परिचय में क्या रहता है? तो हमारा एक बिंदु जिसका नाम है काव्य गुण और काव्य दोष। अब ये 2 प्रश्न आते हैं। 2 प्रश्न आने का मतलब है एक अंक का प्रश्न आ सकता है। अब क्या प्रश्न आ सकते हैं? काव्य गुण किसे कहते हैं या काव्य दोष किसे कहते हैं? काव्य दोष है तो उनमें कोई ना कोई नाम दे दिया जाएगा आपको, और उस नाम के बाद में उसकी परिभाषा पूछ ली जाएगी और उसका उदाहरण पूछ लिया जा सकता है। काव्य गुण किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? माधुर्य गुण है, या जो है वो प्रसाद गुण है, या ओज गुण है, उसके संदर्भ में पूछा जा सकता है। उसकी रीतियां कौन कौन सी है, इस प्रकार से संबंधित है यह हमारे 2 अंकों का प्रश्न है वह पूछा जाएगा। उसके बाद में विद्यार्थियों, एक प्रश्न आता है छंद। छंद हम पढ़ेंगे, ध्यान में आएगा कि काव्य के अंदर है वह एक निश्चित मात्राएं होती है, वर्ण होते हैं। छंद हम पढ़ेंगे, मात्रिक छंद भी होते हैं, वर्णिक छंद भी होते हैं। और उस मात्रिक और वर्णिक छंद में आपने पहले भी एक सूत्र पढ़ा होगा, यह माता राज भान सलगा, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण। 8 प्रकार के गणों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। आइए, तो उसमें हमने क्या, हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे है वह विद्यार्थियों गीतिका है, हरि गीतिका है, छप्पय है, कुंडलियां हैं, द्रुत विलंबित छंद है, वंशस्थ है, कवित्त है और सवैया है। अब यह हमारे सिलेबस में है, इसका मतलब हमको इनका शंका है वह अच्छी ढंग से इनकी क्या आनी चाहिए? परिभाषा आनी चाहिए, और प्रत्येक का हमको क्या याद करना? उदाहरण। अब यदि परिभाषा आपको ध्यान में है तो प्रश्न में यदि पूछ लिया जाएगा कि गीतिका छंद के लक्षण बताइए, तो लक्षण क्या है? वही जो हमने परिभाषा में पढ़ा है वही उसके क्या होंगे? लक्षण होंगे। ठीक है। फिर यदि कोई प्रश्न देना चाहेगा, वह देगा गीतिका और हरि गीतिका छंद में अंतर बताइए। यदि आपने दोनों की परिभाषा ठीक ढंग से पढ़ रखी है, दोनों के है वो लक्षण आपको ध्यान में है,
तो आप अंतर है वह लिख सकेंगे। तो छंद से संबंधित है वह हमारा जो प्रश्न आएगा विद्यार्थियों, वह कितने अंक का होगा? वह 3-3 अंकों के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3-3 अंकों के 2 प्रश्न। कितने अंक हो जाएंगे? 6 अंक ये हो गए विद्यार्थियों, 2 अंक ये हो गए, 6 और 2 8। उसके बाद में हमारा व्याकरणिक टॉपिक में से है वह आएगा विद्यार्थियों अलंकार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पूर्व की कक्षाओं में हमने अध्ययन किया होगा, अलंकार किसे कहते हैं? अलम प्लस कार। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ बनता है वह होता है आभूषण। जिस प्रकार से है वह महिलाएं अपने शारीरिक सौंदर्य की ओर बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से एक लेखक, एक रचनाकार, एक कवि अपनी रचना को सुंदर एवं आकर्षक एवं चमत्कारिक रूप है वह देने के लिए जिन चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग अपनी काव्य रचना में करता है उसे हम है वह अलंकार कहते हैं। लेकिन सामान्य अलंकार अनिवार्य विषय में हमारे अलग तरीके के हैं, लेकिन यहाँ हमने कुछ है वह अलंकारों का है वो नामोल्लेख किया है। कौन कौन से देखिएगा विद्यार्थियों? एक अन्योक्ति, समासोक्ति, विभावना, विषयशुक्ति, दृष्टांत, प्रतीक, मानवीकरण और वैतिरेक। यह हमारे अलंकार है वह विद्यार्थियों हिंदी साहित्य में सिलेबस में है। यानी यही बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी भी हमें क्या याद रखनी है विद्यार्थियों? इसकी भी हमें परिभाषा याद होनी चाहिए और इसका ही हमें क्या याद होना चाहिए? उदाहरण। जब आपको यह परिभाषा और उदाहरण याद में है तो प्रश्न किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है ना? दृष्टांत अलंकार को परिभाषित कीजिए, दृष्टांत का उदाहरण लिखिए। अब प्रश्न बनाने वाले पर तय है कि वो किस प्रकार से बनाता है, और यदि हमने ठीक ढंग से इसकी परिभाषा और उदाहरण याद किए हैं तो हम यह प्रश्न है वो बड़ी सफलता पूर्वक है वह ठीक कर पाएंगे। ठीक है ना विद्यार्थियों? यह प्रश्न भी है कितने का होता है? 8 का। 8, 6 और 2, 8 और 2 10, 6, 16। तो इसी तरीके से विद्यार्थियों यह हमने आज है वह हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम परिचर्चा है उसके बारे में बात की। यह 80 अंक का प्रश्न पत्र है। जब हमको पूरा सिलेबस ध्यान में है, अब आप आसानी से अपनी है वह स्कोर को बढ़ाने के लिए किस किस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से है वह आगे बढ़ सकते हैं। ये स्पेशली हमारा 16 अंक का जो भाग है इसे तो हम अच्छी तरीके से है वो कंठस्थ कर सकते हैं, इसमें हमारा 1 अंक भी नहीं कट सकता है। ठीक है ना? आइए तो फिर एक बार आपके बीच में यह पाठ्यक्रम परिचर्चा हुई। धन्यवाद।